तो पिछले ये सेशन में हम लोग एक्सप्लॉइट करना सीखेंगे। तो एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें पहले तो चाहिए रहेगा एक लैब एनवायरनमेंट, क्योंकि हम लोग बिना परमिशन के किसी के भी वेबसाइट के ऊपर हम लोग हैक नहीं कर सकते। तो हम लोग खुद का एक वेबसाइट जैसा बनाएंगे और उसे हम हमारे ही कंप्यूटर में होस्ट करेंगे, और हम हमारी वेबसाइट को हैक करने वाले, क्योंकि बाकी किसी का हमें परमिशन नहीं है। तो हम जो आज लैब एनवायरनमेंट यूज़ करने वाले हैं वो पहले से ही बहुत वल्नरेबल रहेगा, यानी कि बहुत आसान रहेगा उसे एक्सप्लॉइट करना। तो हम ऐसा वाला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें डेमोन्स्ट्रेशन में आसानी होएगा। तो मैं सेशन चालू करने से पहले आपको मैं ओ एस टॉप 10 के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर देता हूँ। मैं स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो मैं पर सर्च करने वाला हूँ ओ एस टॉप 10। तो ओ एस टॉप 10 क्या होता है कि जो टॉप 10 एक्सप्लॉइट्स, जो टॉप 10 हैक्स है जो वेबसाइट के ऊपर यूज़ करते हैं, उसका लिस्ट है। यहाँ पर आते हैं इंजेक्शन अटैक्स, ब्रोकर ऑथेंटिकेशन। तो ये सब क्या है कि अलग अलग टाइप के एक्सप्लॉइट्स है जो हैकर्स यूज़ करते हैं एक वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, फिर एक वेबसाइट को हैक करने के लिए। तो इस टेस्ट एनवायरनमेंट में हम यही सारे एक्सप्लॉइट्स यूज़ करेंगे और हम हमारे वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको उन्हें डेमॉन्स्ट्रेट करूँगा और कैसे करते बताऊँगा। तो अब मैं अपना लैब एनवायरनमेंट को स्टार्ट कर देता हूँ मैं। नमन, आप बता सकते हो क्या कि ये लैब एनवायरनमेंट सेटअप कैसे किया, थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो लैब एनवायरनमेंट में क्या किया है कि एक हमारे पास एक ऐप है जैम कंट्रोल पैनल करके, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। और आपको या तो DVW है या फिर BWeb, ये दोनों वेबसाइट जैसी है, वल्नरेबल वेबसाइट जो हमने डाउनलोड किया है, उसको इसके अगर आप फोल्डर में पेस्ट कर देते हो और तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई यूट्यूब वीडियो, आप यूट्यूब सर्च करोगे तो आपको बहुत आसानी से सेटअप का मिल जाएगा। या आप लिनक्स में भी कर सकते हो, विंडोज़ में भी कर सकते हो। इसके लिए आपको काली लिनक्स की ज़रूरत है नहीं। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें करने के लिए शायद काली लिनक्स यूज़ हो सकता है, तो आप यूट्यूब में देख के कर सकते हो। ये कैसे इंस्टॉल करना है, ये जो वर्डप्रेस का वेबसाइट है वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वीडियो देख के आप इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब 5 मिनट में आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद फिर आप जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आप कर सकते हो। राइट। ये रबगी वेब जो आज हम लोग आज यूज़ करने वाले, यहाँ पर वीडियो अभी तक आ जाना चाहिए था। हाँ, वीडियो आ गया है। तो ये इंस्टॉलेशन का है, फिर अलग अलग जो हम लोग एक्सपर्ट जो आज हम लोग यूज़ करने वाले उसके ऊपर के वीडियोस है। हम्म, हाँ। तो ये जो हम लैब एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे थे, ये वही लैब एनवायरनमेंट, ये वल्नरेबल वेबसाइट है जिसको हम लोग हैक करने वाले हैं और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स है जो, या फिर बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट को हैक करने के लिए। तो इनमें से मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, और जब भी मैं हर एक अटैक बताऊंगा, जैसे कि HTML इंजेक्शन हो गया, इसका मैं थियरी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मतलब ये क्या हो रहा है इसके बैकएंड में। तो पहला आता है HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड गेट। पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा और हैक पे क्लिक करूंगा। पहले मैं आपको HTML इंजेक्शन क्या होता है वो बता देता हूँ। अगर आप ये जो फॉर्म को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमसे क्या मांग रहे हैं, एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो वेबसाइट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे, लेकिन अगर ये वेबसाइट बराबर से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो हम लोग बाकी सारी चीज़ें भी इसके अंदर डाल सकते हैं। यानी कि आपने HTML सीखा होगा, तो जो भी HTML कोड है हमारा, आप वो सब यहाँ पर एंटर कर सकते हो। लेकिन वो सब बाय डिफ़ॉल्ट आपके वेबसाइट में अलाउड नहीं होना चाहिए। ओनली नेम या फिर लास्ट नेम एंटर करने का परमिशन होना चाहिए। यानी कि अगर ये वेबसाइट सिक्योर होता तो इसके अंदर नंबर्स आपको एंटर करने नहीं मिलते थे, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में नंबर्स नहीं होते हैं। फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, टैग्स हो गए, कॉमास हो गए, वो सब फर्स्ट नेम लास्ट नेम में नहीं आते। तो वो सब का इनपुट वैलिडेशन नहीं है, तो आपको एक एक्सप्लॉइट मिलता है, पर आपको दिखाता हूँ मैं अभी। अब मैं एक H1 टैग यूज़ करूँगा आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए।
अब मैं इसी को कॉपी करके पासवर्ड लास्ट नेम में डाल दूंगा सर। अब आप देख सकते हो दिस इज ए वल्नरेबल वेबसाइट 2 बार प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी HTML कोड डालते हैं वो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है, ना कुछ इनपुट वैलिडेशन भी नहीं करता है। एक मिनट, मेरे पास एक PDF है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे अटैक के स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। और आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। तो पहले मैं नोटपैड में पेस्ट करता हूँ जो मैं HTML कोड कॉपी किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि href टैग यूज़ कर रहे हैं, href टैग HTML में, जिससे हम लोग हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो हम लोग href टैग यूज़ करके एक हाइपरलिंक बनाएंगे और उस HTML कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक हाइपरलिंक बन जाएगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये google.com पे रिडायरेक्ट करेगा। लेकिन हम लोग ये टेस्टिंग पर्पज के लिए कर रहे हैं, हम लोग google.com कर रहे हैं, वरना जो अटैकर रहेगा, जो हैकर रहेगा, वो अपना ही कोई वेबसाइट का लिंक डाल देगा ताकि यूजर उसके वेबसाइट में जाके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि HTML इंजेक्शन से आप ये सब टैग्स चला सकते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा HTML का नॉलेज रहेगा या फिर कोई HTML चीट शीट देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर से आप बहुत सारे मैलिशियस अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर HTML इंजेक्शन के लिए इनपुट वैलिडेशन नहीं है, यानी कि ये HTML कोड को ब्लॉक नहीं करते। यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं और गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें एक हाइपरलिंक मिल जाएगा। तो ये तो हमारा HTML इंजेक्शन। तो हर एक जो भी हमारे पास अटैक्स है इसके करने के दो मेथड ही आते हैं, दो मेथड रहते हैं, या तो फिर गेट रिक्वेस्ट यूज़ करके या तो पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करके। अभी मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो समझो कि आप एक वेबसाइट ओपन कर रहे हो youtube.com। तो आप अपने डिवाइस से, आपके कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट भेजोगे, गेट रिक्वेस्ट, गूगल के वेब सर्वर को कि आपको ये youtube.com वेब पेज चाहिए। तो आपका गेट रिक्वेस्ट जाएगा, फिर वेब सर्वर आपको उनका वेब पेज देगा। तो ये गेट रिक्वेस्ट आपने सेंड किया, आपको वेब पेज मिला। वही समझो कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहे हो, आप अपने एंड से जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपने उस वेब सर्वर को दिया। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया। गेट से हम डेटा लेते हैं सर्वर से, और पोस्ट से हम लोग डेटा वहां पर डालते हैं। तो वही हम लोग ये पोस्ट रिक्वेस्ट यूज कर करने वाले हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं बर्बसूट कह के। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं वो। बर्बसूट भी आप विंडोज और लिनक्स दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कम्युनिटी एडिशन फ्री है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे HTML वेब पेज, सॉरी HTTP या फिर HTTPS वेब पेजेस ओपन करते हैं, उन सब में रिक्वेस्ट में बातें होती है। जो मैंने आपको बोला था कि हमारा जो कंप्यूटर है इनसे वेब पेज मांगेगा गेट रिक्वेस्ट से, तो वो सब उस गेट रिक्वेस्ट से तो एक रिक्वेस्ट बन जाता है, यानी कि एक डेटा टाइप ऑफ रहता है जिस मतलब उससे हम लोग रिक्वेस्ट पेज मांग रहे हैं तो उसे हम लोग रिक्वेस्ट बोलते हैं। वही हम लोग उनको यूजर ने पासवर्ड सबमिट कर रहे हैं उस वेब सर्वर को, उसे भी हम लोग रिक्वेस्ट बोलेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया। तो कोई भी डेटा का आना जाना होता है वेब सर्वर और इसके बीच में, उसको रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में होता है। अभी रिक्वेस्ट कैसे दिखता है वो मैं आपको बर्बसूट यूज करते करते आपको बताता हूँ मैं आगे। तो यहाँ पर मैं डिफॉल्ट सेटिंग से यूज करने वाला हूँ। एक बार ये चालू हो जाए तो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि बर्बसूट काम कैसे करता है।
पहले तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आपको खाली प्रॉक्सी टैब में जाना है, ऑप्शंस में जाना है। तो पहले तो आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये रिक्वेस्ट कैप्चर कैसे करता है। तो कैसा होता है कि नॉर्मली आपका जो भी डेटा है आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल से आपके राउटर को जाएगा, राउटर से डीएनएस, फिर वहाँ से वेब सर्वर को जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी ट्रैफिक है, जो भी आपका डेटा जा रहा है आपके इंटरनेट से, जो आपके वाईफाई से जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, वो सब पहले हमारा बर्पसूट उसको पकड़ लेगा, इसको कैप्चर कर लेगा। तो उसके लिए हम लोग प्रॉक्सी सेटअप कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे रिक्वेस्ट है पहले बर्पसूट के प्रॉक्सी से जाएगा, उसके बाद हमारे राउटर में जाएगा, फिर वहाँ से डीएनएस, फिर वेबसाइट को जाएगा। तो यहाँ पर सब इंटरसेप्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि 127.0.0.1 और पोर्ट 8080 पे इसका प्रॉक्सी रन कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे जो भी ट्रैफिक है उसको रीडायरेक्ट करना है इस प्रॉक्सी के ऊपर। तो अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हो तो आपके लिए शायद ये सेटअप थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपको इतना कुछ सेटअप नहीं करना है प्रॉक्सी सेटअप, तो यहाँ पर इनका ऑलरेडी इनके पास क्रोमियम ब्राउजर यूज करते हैं, उसमें ऑलरेडी ये लोग आपको प्रॉक्सी सब सेटअप करके दे देते हैं। आपको खाली ओपन ब्राउजर पे क्लिक करना है और आपको यूज करना चालू कर देना है। सारे जो भी आपके एचटीटीपी रिक्वेस्ट रहेंगे यहाँ पर कैप्चर हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको क्रोम में फायरफॉक्स में कैसे यूज करते हैं आपको वो बता देता हूँ मैं। पहले तो आपको एड ऑन्स पे जाना है और आपको सर्च करना है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के लिए ये एक एक्सटेंशन है प्रॉक्सी सेटअप करने के लिए। एक बार इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारा एक्सटेंशन कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप टाइटल कुछ भी दे सकते हो। प्रॉक्सी टाइप हो गया हमारा एचटीटीपी, क्योंकि हम लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैप्चर करने वाले। आईपी एड्रेस जो था हमारा 127.0.0.1 जो हमें बर्पसूट से मिला था। पोर्ट नंबर 8080 और ये दोनों ऑप्शनल फील्ड है। फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर वैसे ही करके मैंने पहले से एक बना के रखा है, बर्पसूट का एक एंट्री बना करके प्रॉक्सी में। तो जब भी आपको प्रॉक्सी एनेबल करना है आपको इस पर क्लिक करना है और फिर बर्पसूट पे क्लिक कर देना है, या फिर आपने जो भी नाम दिया रहेगा वो नाम रहेगा यहाँ पर। तो प्रॉक्सी एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट रहेंगे वो पहले बर्पसूट के पास जाएंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। पहले मैं इंटरसेप्ट को ऑफ करता हूँ मैं, मेरा प्रॉक्सी भी ऑन है। तो यहाँ पर हम लोग वापस एचटीएमएल इंजेक्शन नहीं देख रहे, लेकिन हम लोग ये दूसरे मेथड से कर रहे हैं। एचटीएमएल इंजेक्शन हम लोग बर्पसूट यूज करके कर रहे हैं। हम लोग आगे भी बहुत यूज करने वाले बर्पसूट, तो इसलिए आपको पहले इंट्रोड्यूस कर रहा है इस टूल से। फर्स्ट नेम मैं नमन दे देता हूँ और लास्ट नेम आडेप। और यहाँ पर मैं अपना इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ। तो अभी इंटरसेप्ट ऑन करने से क्या होगा कि इसके प्रॉक्सी में से, इसके आईपी में से जो भी ट्रैफिक जा रहे हैं वो सबको इंटरसेप्ट कर लेगा। अभी आप गो पे क्लिक करोगे, आपने देखा कि कुछ हुआ नहीं, कुछ तो मैसेज आना चाहिए था कि आपका ये हो गया है, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है वो हमने कैप्चर कर लिया, हमने सर्वर तक पहुंचने दिया ही नहीं है उसे। तो ये हमारे पास एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा दिखता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट में। अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट में, फर्स्ट नेम में नमन बता रहे, लास्ट नेम में आडेप बता रहे, ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पर एंटर किया था। तो यहाँ पर हम लोग ये प्लेन टेक्स्ट में देख पा रहे क्योंकि एचटीटीपी वेबसाइट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ने जैसे पहले किया था, यहाँ से नमन हटा के मैं कोई एचटीएमएल कोड डाल दूंगा। मैं H1 टैग यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। इसी को कॉपी करके मैं लास्ट ज़रूरत तो नहीं है। तो जब भी आप अगर समझो कि आप बर्पसूट यूज़ करते हो, मोस्ट कॉमनली इसका एक ही यूज़ केस रहता है। आप रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हो, उसको मॉडिफाई करके सेंड करते हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, या फिर आप ब्रूट फोर्स अटैक्स करते हो। हम ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने H1 टैग यूज़ किया, HTML टैग। मैं फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एंटर किया था अपना नाम, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट को कैप्चर किया, उस रिक्वेस्ट को एडिट करके वापस सेंड किया है। तो मैंने ये देखा है, तो मैन इन द मिडल अटैक जैसा हो गया, जिससे आप अपना डेटा भेज रहे हो सर्वर को, लेकिन कोई मैलिशियस आउटसाइडर आपका डेटा उठा लेता है, उसमें आपको मॉडिफाई करके फिर भेजता है वहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो हमें HTML टैग का रिस्पॉन्स मिल गया है। हमने H1 टैग्स यूज़ किए थे। अभी हम लोग नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। हाँ, ये मैंने गलती कर दी थी।
यहाँ पर आप देखोगे कि अभी मैंने हैक पे क्लिक किया लेकिन वेब पेज लोड क्यों नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने पहले से प्रॉक्सी सेट करके रखा है और बर्बसूट का इंटरसेप्ट ऑफ है, तो सारे जो भी ट्रैफिक जा रहा है एचटीटीपी ट्रैफिक इसको रोक रहा है तभी से ये। जब तक इसको ऑफ ना करे तब तक इसको जाने नहीं देगा। मैं प्रॉक्सी भी अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ, मैं बाद में एनेबल कर सकते हैं हम लोग ये। तो ये है एचटीएमएल इंजेक्शन स्टोर्ड। तो इसमें क्या होता है कि अब तक हमने जो भी एचटीएमएल इंजेक्शन डाला है वो सब आपको पहले दिखा देता हूँ मैं। आपने यहाँ पर HTML इंजेक्शन डाला है, HTML टैग्स डाले यहाँ पर, और जैसे आपने वो पे क्लिक किया आपको यहाँ पर आपका जो भी आउटपुट आएगा, जैसे कि आपने दिस वेबसाइट इज वल्नरेबल करके हमने यहाँ पर प्रिंट कराया था, लेकिन वो सिर्फ एक यूजर के लिए। ये आपके क्लाइंट साइड में स्टोर्ड है, वेब सर्वर में स्टोर्ड नहीं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी मैं स्टोर्ड ब्लॉक में जाता हूँ। यहाँ पर मैं समझो कि यहाँ पर एक ब्लॉक टाइप डेटाबेस टाइप है। अगर समझो कि मैं हाई माई नेम इज नमन टाइप करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे इनके सर्वर में स्टोर हो चुका है हाई माई नेम इज नमन, एक एंट्री बन चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी एक टेक्स्ट फील्ड है। तो यहाँ पर अगर मैं अपना ये नॉर्मल टेक्स्ट स्टोर कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैं हमारा HTML इंजेक्शन भी स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं वापस मैं H1 टैग यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ब्लॉग में जो HTML कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि जो कि नहीं होना चाहिए था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं एक मैलिशियस लिंक भी डाल सकता हूँ रीडायरेक्ट करने के लिए ahref टैग यूज करके। यहाँ पर आप देखोगे अगर आप रीलोड करोगे तो एक और एंट्री बन गई है, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पर HTML इंजेक्शन स्टोर करके रखा, तो जितनी बार लोड करके उतनी बार एंट्रीज बनते जाएंगे। और यहाँ पर देखो ये परसिस्टेंट है कि अगर मैंने पेज रिलोड कर दिया तो डिलीट नहीं हुआ है। अब देखो ये ब्लॉग एंट्री पहले भी थी अभी भी है। अगर कोई और इस वेबसाइट को विजिट करते तो उसको भी आएगा, यानी कि पिछले मैंने एक हाइपर लिंक यूज किया था, वो सिर्फ मुझे दिखेगा, किसी और यूजर को नहीं दिखेगा। तो मैं इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज नहीं कर सकता। अगर समझो कि मैं यही लिंक किसी और को दे देता हूँ मैं, और यहाँ पर तो मैंने हेलो दिस ब्लॉग इज वल्नरेबल लिखा है, अगर यहीं पर मैंने एक हाइपर लिंक यूज करता हूँ मैं href टैग यूज करके, और ये लिंक मैं किसको दे देता हूँ, वो क्या देखेगा ये ब्लॉग है और इस लिंक पे क्लिक करेगा वो, और उस लिंक पे क्लिक करके मेरे कोई वेबसाइट में पहुंच जाएगा, मेरे कोई मैलिशियस वेबसाइट में पहुंच जाएगा। तो ये डिफरेंस है कि ये जो HTML मैसेज है जो भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं डेटाबेस में स्टोर्ड है सर्वर साइड में, तो जो कोई भी इस वेबसाइट को विजिट करता है उन सबको ये मैसेज दिखने वाला है, ना कि सिर्फ आपको। अगला आता है आई फ्रेम इंजेक्शन। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आपको रमन सॉरी टू इंटरप्ट। सो अभी तक जितना भी हुआ है किसी को कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स कुछ है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो हाँ रहा है। हाँ राइट। तो कुछ क्वेश्चंस है तो आप चैट के थ्रू या आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये बीडब्ल्यू ऐप क्या है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, और ये एचटीएमएल इंजेक्शन क्या होता है। और इसमें नमन आप जो इंटरफेस एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या, कि जिसमें यहाँ पे दिया है देखो रिसेट दिया है, और ये जो लो दिया है ये आप जो करंटली लो हाँ सेट हाँ, किया ये क्या है। तो पहले मैं आपको इंटरफेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये सारे एक्सप्लॉइट्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये सारे वल्नरेबिलिटीज जो हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और इसके अंदर भी सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं। यहाँ पर हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लो यूज़ किया है, लेकिन अगर आप हाई सेट करते हो तो इसे हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि HTML कोड डाल दिया एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। मोस्टली सारे वेबसाइट सिक्योर होते हैं। अगर आप हाई पे सेट करोगे तो इसे हैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसको अगर वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में प्रैक्टिस करने का, उसके अपने स्किल्स डेवलप करने के, तो वो हाई यूज़ करेगा, क्योंकि उसके लिए और बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम लोग लो यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग रीसेट बटन कब यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर हमारे पास ब्लॉग है, यहाँ पर देख सकते हो कि हमेशा के लिए रह चुका है इस ब्लॉक के अंदर। अब जब भी इसको रिलोड करते हो हर बार ये आते ही जाएगा, और ये सब स्टोर्ड हो चुके हैं। समझो कि आपने इसमें कुछ गलती कर दी, आपने कोई और एक HTML कोड डाल दिया जिससे वेबसाइट ब्रेक होता है, तो फिर आप इस रीसेट पे क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि सारे सेटिंग्स जो भी स्टोर्ड है इसके डेटाबेस में सबको क्लियर कर देगा। हम वापस जाते हैं हमारे ब्लॉग में, से नहीं गए। ओके हाँ, ये क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि जब मैं पहले लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था
तो मैं लॉगिन नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास एडमिन क्रेडेंशियल्स थे, मैं भूल गया हूँ। तो फिर मैंने एक लॉगिन बनाया जो एडमिन नहीं है, तो उससे मैं लॉगिन करूँ। अगर अब इसके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स होते बी और बग, उसको मैंने शायद गलती से चेंज कर दिया था मेरी एक एक्सप्लॉइट के दौरान, और मैंने रीसेट नहीं किया था। तो अगर मैं एडमिन लॉगिन करता तो रीसेट कर सकता हूँ मैं, तो रीसेट होने के बाद ये जो डेटाबेस है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब खाली ये रीसेट बटन, अगर कुछ भी गलत हो जाए इसमें, पासवर्ड भूल जाए, कुछ भी हो, तो अब रीसेट पे क्लिक कर सकते हो। तो अभी मैं आपको आई फ्रेम इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो इसमें आप क्या करने वाले हैं, अभी मैं चाहूँगा कि आप यूआरएल पे ध्यान दो। यहाँ पर आप यूआरएल पे देखेंगे, यहाँ पर ये जो वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये पैराम यूआरएल जो पैरामीटर है इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिंक है, ये जो चीज़ है robots.txt फाइल, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि robots.txt होता क्या है। तो जो भी वेब क्रॉलर्स होते हैं, यानी कि गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, इन सब के पास ये जो वेब पेजेस से आते कैसे, समझो कि आप यूट्यूब सर्च करते हो, उसको ये सब मिलते कहाँ से, यूट्यूब वगैरह हो गया, आपको अपने कोई क्वेश्चन सर्च किया है, वो सब इतने सारे यूआरएल्स लाता कहाँ से, इतने वेबसाइट लाता कहाँ से। तो लोग एक चीज़ को यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉलर्स। तो वो हर एक वेबसाइट में जाके उसका कंटेंट्स पता कर लेता है और उसके हिसाब से वेबसाइट्स इंडेक्स करते हैं। समझो कि आप वीडियो सर्च कर रहे हो तो कौन से वेबसाइट्स का लिंक आएगा, वो सब क्रॉलर का काम रहता है। लेकिन समझो कि आपको ऐसा चाहिए कि आपका वेबसाइट कोई क्रॉल ना करे, आपके वेबसाइट का डेटा कोई क्रॉलर देख ना पाए, तो फिर उसके लिए हर वेबसाइट के अंदर robots.txt फाइल होता है। तो आप robots.txt फाइल के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हो कि अगर आपको क्रॉलर अलाउ करने के कि नहीं करने के। अब देख सकते हो गुड बॉट है, डिसअलाउ, यानी कि यहाँ पर क्रॉलर क्रॉलर अलाउड नहीं, यानी कि जो भी गूगल के क्रॉलर्स रहेंगे, फिर कोई भी और क्रॉलर रहेंगे, वो सब इस वेबसाइट के अंदर क्रॉल नहीं कर सकते, उनके अंदर के डेटा नहीं ले सकते। लेकिन नॉर्मली वो जरूरत होता है इंडेक्स करने के लिए, लेकिन आप फिर भी सेट कर सकते हो robot.txt फाइल के अंदर जाके। ये तो मैंने आपको robot.txt फाइल कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक पैरामीटर है यूआरएल में, पैराम यूआरएल इज इक्वल टू, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, लिंक नहीं दिया हुआ है, एक फाइल दिया हुआ है, उसको हम लोग डाल सकते हैं। हम लोग वही तरीके से कोई और वेबसाइट भी डाल सकते हैं, वही आपको दिखा देता हूँ। मैं google.com करूंगा, इसका मैं यूआरएल ले लूंगा और robots.txt ये पेस्ट कर दूंगा, देखते हैं अभी क्या होता है। शायद मुझे HTTP यूज करना चाहिए था। अगर ये भी काम ना करे तो मेरे पास खुद का एक वेबसाइट है, वो भी ट्राई कर लेता हूँ मैं। ये तो लो पर ही है। एक मिनट, तो ये एक पीडीएफ है जिसके अंदर सारे एक्सप्लॉइट्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्सप्लॉइट करना ये दिया हुआ है, तो ये हम शेयर करेंगे आप लोगों से। सो जब भी आपको करना है तो आप स्टेप्स फॉलो करके कर सकते हो। ओके, हाँ। तो फिर मैंने ये गलत कर दिया था, मुझे इसको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो पैराम वेट 250, पैराम हाइट 250। तो ये जो विंडो है, छोटा सा विंडो, वो 250 बाई 250 पिक्सल्स बड़ा है ये। तो मुझे ये पैरामीटर्स नहीं निकालने, मुझे सिर्फ ये एक पैरामीटर को चेंज करना है। अब मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करूँगा तो ये हो जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है हमारा, आपको मैं ये देखो, ये जो वेबसाइट है हमारा पूरा, वो एक छोटे से 250 बाई 250 पिक्सल के अंदर आ गया। अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है वो भी कर सकते हो आप। यहाँ पर मैं 500 कर देता हूँ, 500, 500। अब देख सकते हो थोड़ा बड़ा हो गया विंडो। तो एक ये होता है क्लिक जैकिंग अटेम्प्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने सिर्फ एक यूआरएल में से एक छोटा सा पैरामीटर को चेंज करके आपने कोई और वेबसाइट डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं किसी को ये लिंक दूंगा तो उसे क्या लगेगा कि वो बेवेब, समझो कि ये मेरा कोई दूसरा वेबसाइट है, कोई सिक्योर वेबसाइट रहेगा, तो उसे क्या लग रहा रहेगा कि वो दूसरा वेबसाइट यूज कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उस वेबसाइट के अंदर ही हमने एक और वेबसाइट छुपा के रखा है एक छोटे से विंडो में। तो हो सकता है कि समझो यहाँ पर एक लॉगिन पेज दे दिया है हमने,
तो इस लॉगिन पेज में अपने डिटेल्स दे दे, उसे क्या लग रहा है कि वो बेवैप को दे रहा है, उसे लग रहा है कि सिक्योर है, लेकिन इसके अंदर जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई भी वेबसाइट डाल सकते हैं। अगला आता है ओएस कमांड इंजेक्शन। तो ओएस कमांड इंजेक्शन बताने से पहले मैं आपको ओएस कमांड्स क्या होते हैं वो बता देता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग को मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लोग विंडोज यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास कुछ कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि पिंग हो गया है, पिंग हो गया है, लोकल होस्ट हो गया, जिससे आपका नेटवर्क में आपके डिवाइस का नाम क्या वो मालूम पड़ता है, लोकल। आई थिंक होस्ट नेम रहेगा। हाँ सॉरी होस्ट नेम है वो, राइट। लोकल होस्ट तो ये है 127.0.0.1 लोकल होस्ट होता है, भूल गया था। होस्ट नेम हो गया, फिर dir से ये डायरेक्टरी में सारे फाइल्स लिस्ट करेगा। तो आप समझ गए, जो भी आप CMD में कमांड यूज कर सकते हो वो सब हमारे सिस्टम कमांड्स हो गए। तो यहाँ पर अगर आप वेबसाइट में देखोगे, ये DNS लुकअप के लिए, यानी कि DNS के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो। तो यहाँ पर जो भी ये जो वेबसाइट जो रिलेटेड है, वेबसाइट को तो OS कमांड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट है तो पिंग नहीं करने वाले हो आप, वेबसाइट में तो आप dir यूज नहीं करने वाले हो, क्योंकि वेबसाइट जो है या तो कंटेंट डिस्प्ले करने का या तो कोई डायनामिक वेब पेज रहेगा। तो यहाँ पर आप कमांड इंजेक्शन यूज कर सकते हो, वो मैं कैसे करते हैं आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर पहले मैं DNS लुकअप पे क्लिक कर देता हूँ, लुकअप पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे DNS के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है। तो यहाँ पर मैं स्पेस बार दबा के 2 बार एम्परसैंड यूज करके अगर मैं कमांड यूज करता हूँ होस्ट नेम, तो देखा जाए तो बाकी कोई भी वेबसाइट में काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम का कमांड है और ये एक वेबसाइट है, और वेबसाइट को कोई भी सिस्टम कमांड एग्जीक्यूट करने की जरूरत है ही नहीं। मैं क्लिक किया मैंने लुकअप पे, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लास्ट में मेरा ये होस्ट नेम भी आ गया है। उसी तरीके से आप बाकी कमांड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। और ये वाला स्पेसिफिकली बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि आप यहाँ पर dir करके वेबसाइट की डायरेक्टरी में जहाँ पर वेबसाइट होस्टेड है उस फोल्डर के अंदर जो जो कंटेंट से सब आप पता कर सकते हो। ये मैंने क्या लुकअप, ये देखिए ये सारे मेरे को जो भी इसके फोल्डर के अंदर फाइल्स है वो सब मेरे को मालूम पड़ गए। तो ये था ओएस कमांड इंजेक्शन के लिए। यहाँ पर एक और आता है PHP कोड इंजेक्शन। यहाँ पर मैं बताता हूँ, दिस इज जस्ट अ टेस्ट पेज रिफ्लेक्टिंग बैक टू योर मैसेज। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हमें एक मैसेज दिखाई दे रहा है, टेस्ट है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं URL में एक पैरामीटर यहाँ पर भी टेस्ट, यहाँ पर हम उसको एडिट करके कुछ और डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं वैसे तो कुछ और है, जैसे कि ये अब देखा जाए तो हमें क्लाइंट साइड में हमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए। समझो कि ये मैसेज निकाल के मैंने अपने वेबसाइट का लिंक डाल दिया इधर, ठीक है। आई थिंक इसमें इनपुट वैलिडेशन है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कुछ भी आप अपने जो मैसेज देना है वो डाल के आप ये इसका लिंक किसी और को सेंड कर सकते हो। तो जब तक ये जो मैसेज पैरामीटर वो इंक्लूडेड है इस URL के अंदर, तो आप जो मैसेज दिखाना चाहोगे उस वही मैसेज यूजर को दिखने वाले हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो। जिसका वेबसाइट है, जिसका सर्वर है, से उसी को कंट्रोल होना चाहिए कि आपके वेबसाइट में क्या क्या डिस्प्ले हो सकता है, या फिर अगर ये कोई यूजर जनरेटेड कंटेंट भी नहीं है ये, यानी कोई सोशल मीडिया वेब पेज नहीं जहाँ पर हम लोग कुछ पोस्ट करेंगे, तो यहाँ पर फिर भी हम लोग मैसेजेस चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक सिंपल सा पैरामीटर चेंज करके। तो अभी आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी है, तो आपको मैं ये इससे कंपेयर करके बताता हूँ कि OS टॉप 10 और हमने जो कि उसमें रिलेशन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने थोड़े बहुत इंजेक्शन यूज किए, SQL इंजेक्शन हो गया, PHP इंजेक्शन हो गया, OS कमांड इंजेक्शन हो गया, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, और ये सब हम लोग आगे करने ही वाले हैं। तो अब तक हमने SQL इंजेक्शन सीखा है, iframe इंजेक्शन सीखा है, OS कमांड इंजेक्शन सीखा है, PHP कोड इंजेक्शन सीखा है। इन सब में से अगर समझने में या फिर कुछ भी प्रैक्टिकल में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो
ये जो भी नमन बता रहा है ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, ये सब राइट, चीजें मैं हैं, बोलने तो वाला ये था। कुछ नया नहीं है और ये आपको मिल भी जाएगा। बट ये जो लाइव सेशंस और इसलिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि आपको लाइव क्वेश्चंस पूछ सके, जो कि यूट्यूब में जनरली नहीं होता है। तो इसलिए आप या तो चैट के थ्रू या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। इसमें हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में आ रहा है या हो सकता है आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि ये आपके स्टडी का हिस्सा नहीं है। आप जो भी इंजीनियरिंग या जो भी कुछ कर रहे हो उसमें ये सब चीजें जनरली नहीं कवर होता है। तो इसलिए हम इधर पॉज करेंगे और आप कुछ रहेगा तो आप पूछ सकते हो। और इसी पॉज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो हम वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रही है, जो नॉलेज आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। समझो कि आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आप फ्रीलांस में बग बाउंटी हैंड कर रहे हो, तो जो भी मोस्टली जो बग बाउंटी होते हैं वो मोस्टली वेबसाइट को हैक करने के ऊपर ही रहते। तो ये जो सारे हम एक्सप्लॉइट्स कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, वेबसाइट को हैक करने के लिए काम आ रहे हैं। तो अगर आप ये नॉलेज के ऊपर थोड़ा और रिसर्च करते, थोड़ा और सीखने की कोशिश करते हो, तो आप बग बाउंटी भी कर सकते हो। तो ये जो आप पीडीएफ है, पीडीएफ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे यूज करना है, और उसमें हाँ आपने हाँ, कुछ क्यों नहीं। हाईलाइट किया है, वो हाईलाइट क्या चीज है और क्या क्या है, थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बीच में आपको पीडीएफ देख रहा था, उसमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही देता हूँ मैं क्या है पीडीएफ में। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेबसाइट है, यहाँ पर देखेंगे हम इतने सारे एक्सप्लॉइट्स है, और यहाँ पर तो इंस्ट्रक्शंस तो दिए नहीं हर एक चीज़ के लिए। यूट्यूब में है बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे एक्सपर्ट्स और सारे यूट्यूब वीडियोस में कवर्ड नहीं है, और सारे इस पीडीएफ में भी कवर्ड नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। और इस इंडेक्स के अंदर सारे एक्सपर्ट्स दिए हुए जो जो हमारे वेबसाइट के अंदर थे, और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये अगला स्क्रीनशॉट है, फिर क्या करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जगह जगह पर नोट्स भी छोड़ के रखे हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये रहे नोट्स। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आई फ्रेम इंजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट टेस्ट किया था जो काम करता है, तो ये मैंने उधर डाल दिया है। फिर मैंने जो भी एक्स्ट्रा कमांड्स जो यूज कर सकते हैं, यहाँ पर देख लो ओएस कमांड इंजेक्शन में। अगर आपको ओएस कमांड इंजेक्शन याद नहीं आ रहा तो ये सारे कमांड यूज कर सकते हो आप। एम्परसेंड डाल के आप whoami ping.google.com होस्ट नेम दिया, ये सारे सिस्टम कमांड्स है। तो जो जो इस पीडीएफ में मेंशन नहीं है, जो मुझे लगा कि इसमें हमें यूजफुल होंगे, तो उन सबको मैंने कमेंट्स के तौर पे ये डाल दिए। तो मैं ये आपको जूम चैट में भी भेज सकता हूँ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकता हूँ, अगर आपको चाहिए रहेगा तो। ओके, तो ये जो भी यहाँ पे हो रहा है, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ये टेस्टिंग हो रहा है, तो ये एक्चुअली अगर कोई आपको कोई वेबसाइट मिला है या मतलब उसके लिए आपको बोला जाता है कि इसका पेनिट्रेशन टेस्ट करो, तो यस। आपको क्या करना है, सबसे पहला जो अपना जो पहले दो सेशंस थे जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, तो उसके वेबसाइट के रिलेटेड क्या क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। उसके अंदर कौन से ईमेल आईडी है, कौन से लोकेशन में सिचुएटेड है, उसमें कौन सा किस टाइप का हार्डवेयर है, क्या पैचेस यूज हो रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। और दूसरा जो नेक्स्ट टू सेशंस में हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बताया था, तो उसमें हम ऑटोमेटेड टूल यूज कर रहे हैं, जैसे नेसेस है ओएस पे, तो सॉरी ओपन बैस है, तो वो यूज करके आपको फाइंड करना है कि क्या है एग्जैक्टली। तो ये जो जितने भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये ओपन बैस के अंदर आता है, और वो बहुत कॉमन वल्नरेबिलिटीज है। आपको जो भी वेबसाइट मिलता है तो उसमें ये वाले रहते ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो यूज करके आप एक्सप्लॉइट करेंगे और आप बताएंगे देखो ये चीजें हैं, आप में प्रॉब्लम है और इसको मैंने ऐसा एक्सप्लॉइट किया, और उसमें आप स्नैपशॉट भी दे सकते हो आप उसमें कि ऐसा ऐसा है। तो वो रिपोर्टिंग भी हम बताएंगे, मे बी लास्ट सेशन में बताएंगे कि कैसे रिपोर्ट बनाना है, और वो मैनेजमेंट को, जो जिस कंपनी के लिए आप पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हो, तो उनको सबमिट करना पड़ता है और उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है क्या है ये। ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर हमने अलग टाइप के इंजेक्शन देख लिए पूरे। पीएचपी इंजेक्शन हो गया। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसक्यूएल इंजेक्शन है, जो एक ये बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारे वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। ये बहुत ही कॉमन वल्नरेबिलिटी है। ऑलमोस्ट हर एचटीटीपी, मतलब एचटीटीपी नहीं बोलूँगा मैं, हर जो भी वेबसाइट्स है जो जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने खाली एक वेबसाइट बना दिया है, तो मोस्टली जो भी सारे वेबसाइट्स रहते हैं वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल रहते हैं। तो वो मैं यहाँ पर तो आपको दिखा देता हूँ मैं, अगर मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर मुझे एरर देता है।
तो ये मैं आपको अगले सेशन में या फिर ये सेशन में कवर करने की कोशिश करूंगा एसक्यूएल इंजेक्शन को। तो इसको मैं अभी के लिए साइड में रखता हूँ, लेकिन हम लोग इस पर वापस आएंगे। यहाँ पर आएगा हमारा ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर आप देखेंगे ओएस टॉप 10 में ब्रोकन ऑथेंटिकेशन टॉप 2 में ही है। तो अभी हम लोग ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के ऊपर जाएंगे। ये मैंने क्लिक किया इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म्स पे। यहाँ पर समझो कि मैं अपना, यहाँ पर हमें वापस हम लोग बर्ब सूट यूज करने वाले हैं। यहाँ पर मतलब प्रॉक्सी ऑन कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मतलब इंटरसेप्ट भी ऑन कर ले ताकि ये सारे रिक्वेस्ट को कैप्चर कर ले। यहाँ पर मैं लॉगिन के लिए नमन डाल दूंगा और पासवर्ड के लिए आरडीएफ डाल दूंगा। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे बर्ब सूट के पास आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा पासवर्ड था, मैं लॉगिन आईडी था नमन, पासवर्ड था आरडीएफ। ये ऑब्वियसली पासवर्ड तो नहीं था इसका, यूजर नेम पासवर्ड। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर टेक्स्ट में मुझे मिल गया है। तो यही इस वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी, क्योंकि जो भी HTTP वेबसाइट होता है, आपको मैं अभी आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं जो भी HTTP वेबसाइट होता है उनके आप रिक्वेस्ट कैप्चर कर सकते हो और उन सबका ट्रैफिक क्लियर टेक्स्ट में देख सकते हो। वही अगर मैं समझो youtube.com एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ मैं, इंटरसेप्ट को ऑन किया मैंने और मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, तो मुझे पहली बात तो मेरे को ये जाने नहीं देगा क्योंकि प्रॉक्सी से कनेक्टेड है और ये प्रॉक्सी इनसिक्योर है क्योंकि ये कोई थर्ड पार्टी और जो फायरफॉक्स है इसको ट्रस्ट करता नहीं है। तो हमें इनका रिक्वेस्ट भी नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो पहले पूरा रिक्वेस्ट मिला था कि कौन सा आईपी से कौन सा आईपी पे जा रहा है, कौन कौन से डेटा जा रहा है रिक्वेस्ट में, वो सब आपको यहाँ पर देखने मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि आप HTTP वेबसाइट को आप रिक्वेस्ट कैप्चर कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पर जितना मुझे याद है आप ऑप्शन में जाके एक इम्पोर्ट CA सर्टिफिकेट करते हो, तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट को इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं एक यूट्यूब वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, जिससे उसमें एक ट्यूटोरियल है कि कैसे आप HTTPS वेबसाइट का रिक्वेस्ट कैप्चर कर सकते हो। उसके लिए आपको खाली ये CA सर्टिफिकेट को इंपोर्ट करना पड़ता है। आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं, कुछ 5-10 मिनट का ही काम है। लेकिन उसके बाद भी जो भी रिक्वेस्ट जाएगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, आप देख नहीं पाओगे। यहाँ पर आपको मैं वापस दिखाता हूँ मैं। इंटरसेप्ट ऑन है, लॉग इन करता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा यूजर नेम पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में है यहाँ पर, लेकिन वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं रहेगा, पूरा एनक्रिप्टेड जाएगा जो भी कम्युनिकेशन है अगर आप HTTPS वेबसाइट में देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन फॉर्म पूरी तरह से इनसिक्योर। अगर कोई भी अटैक करने आपका रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर ले, आपको यूजर नेम पासवर्ड दोनों दिख जाता है। तो ये आता है इनसिक्योर ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के अंदर। आपको मैं और इसका दिखाता हूँ मैं। अगला आता है लॉग आउट मैनेजमेंट को। हाँ, वापस मैंने वही गलती कर दी, मैंने इंटरसेप्ट ऑफ किया ही नहीं। लॉग आउट मैनेजमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलता है क्लिक हियर टू लॉग आउट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसके ऊपर आप हवर करते हो तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा बॉटम लेफ्ट ऑफ माई स्क्रीन localhost/pweb/ba_logout_1.php। तो ये एक हाइपर लिंक है, जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट, ये लिंक पे आपको रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पर एक फ्लॉ है। अगर मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर जैसे हमने पहले देखा था, यहाँ पर ये href टैग यूज कर रहे हैं, यानी कि हाइपरलिंक का टैग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर logout.php को रीडायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी लॉगआउट बटन नहीं, यहाँ पर मैं इस यूआरएल को निकाल के मैं अपना कोई यूआरएल यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर अपना वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ मैं, प्रॉक्सी पहले ऑफ कर लेता हूँ वरना मेरे को एक्सेस करने नहीं मिलेगा। इसको मैंने ये वेबसाइट को यूआरएल लिया, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो ये तो हमारा एक अच्छा वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग ये एजुकेशनल कंटेंट रहता है। लेकिन ये अगर समझो कि मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ, थोड़ी ना मैं इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करूंगा।
मैं अपने ही कोई दूसरे वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहाँ पर मैं उसे यूजर नेम पासवर्ड ले सकता हूँ, उसको मैं एक्सप्लोइट कर सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैं सॉरी, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। मैंने अपना SQL एडिटर को बंद कर देता हूँ मैं, और जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये सीधा मेरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है। लेकिन ये मुझे यहाँ पर रिडायरेक्ट नहीं करवाना चाहिए, यहाँ पर मुझे सिर्फ लॉग आउट होना चाहिए था। यहाँ पर क्यों रिडायरेक्ट किया? क्योंकि हमने URL चेंज किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कंट्रोल है HTML पे चेंज करके कहीं और रिडायरेक्ट करना, वो क्लाइंट साइड पे नहीं होना चाहिए, हमारे पास नहीं होना चाहिए कंट्रोल। अगला आता है पासवर्ड अटैक्स। तो यहाँ पर हम लोग वापस बर्बसूट यूज करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बर्बसूट ब्रूट फोर्स के लिए भी यूज होता है, तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड है। यहाँ पर तो इन्होंने बता के रखा कि पासवर्ड बी और बग है, लेकिन नॉर्मली कोई भी वेबसाइट है उसमें थोड़ी ना ऐसा पासवर्ड बताया हुआ रहता है। तो फिर एक मोस्ट कॉमन तरीका है पासवर्ड गेस, मोस्टली पासवर्ड क्रैक करने के लिए गेस करना पड़ता है। तो हम लोग प्रोग्राम्स को रखते हैं जो बार बार वेबसाइट में अलग अलग पासवर्ड डाल के चेक करेगा, यानी कि समझो कि एक डिक्शनरी अटैक है, डिक्शनरी के हर एक वर्ड ट्राई करेगा, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड करेगा, नंबर्स इंक्लूड करेगा। तो आपको सुन के ही लग रहा होगा कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज है, और ये है टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, क्योंकि आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं आपको एक ब्रूट फोर्स अटैक को कैरी आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि आप ब्रूट फोर्स अटैक कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको पहले बर्बसूट का प्रॉक्सी ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इंटरसेप्ट को भी ऑन करूंगा। मैं यहाँ पर मैं लॉगिन के लिए नंबर डालता हूँ। मैं पासवर्ड के लिए RDF डाल देता हूँ मैं, और मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया है। तो यहाँ से हमारा मेन अटैक चालू होता है। ये हमारे इंटरसेप्ट टैब के अंदर है। यहाँ से मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा सेंड टू इंट्रूडर। तो इंट्रूडर क्या करता है? जो मैंने ब्रूट फोर्स अटैक बोला है वो हमारा इंट्रूडर करता है। यहाँ पर मैं इंट्रूडर पे क्लिक किया हूँ। यहाँ पर मैं पोजिशन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर तो मेरे पास खाली रिक्वेस्ट है। तो बर्बसूट को नहीं मालूम कि कौन सा यूजर नेम का फील्ड है, कौन सा पासवर्ड का फील्ड है, तो उसे मेरे को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉगिन के बाद जो मैं नमन दिया वो मेरा यूजर नेम, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर $2 के साइन आ गए, यानी कि अभी उसको मालूम पड़ गया कि यूजर नेम का फील्ड है। यहाँ पर मैं एक और पे क्लिक करूंगा ऐड करके, और मैं यहाँ पर पासवर्ड को हाईलाइट कर लूंगा मैं जब मैंने पासवर्ड एंटर किया है। और तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसने यूजर नेम पासवर्ड दोनों आइडेंटिफाई कर लिया है। एक और बोले तो शायद मैंने यूजर नेम में थोड़ा गलत हो गया। मैंने किया ऐड, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ और वापस ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सिलेक्ट, सॉरी मैंने सबमिट को कर दिया है। मैंने ऐड कर दिया। तो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ऐड हो गया। अभी बर्बसूट को मालूम है कि उसे जो भी ब्रूट फोर्स अटैक करना है वो कौन से फील्ड्स पे करने की, एक लॉगिन फील्ड और एक पासवर्ड फील्ड। तो ये तो था हमारा पोजीशन। अब मैं पेलोड्स टैब में जाऊंगा मैं। हाँ, यहाँ पर अटैक टाइप है, तो यहाँ पर हम लोग क्लस्टर बॉम्ब अटैक यूज करने वाले। तो क्लस्टर बॉम्ब में क्या होता है कि समझो कि अभी ये यूजर नेम नमन ट्राई करेगा, फिर आगे पासवर्ड ट्राई करेगा, फिर मैं एक और अलग यूजर नेम ट्राई करेगा, एक और अलग पासवर्ड यूज करेगा। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है। पहले मैं पेलोड सेक्शन में जाता हूँ। मैं यहाँ पर पेलोड में कैसा रहता है कि जो जो आपको लगता है पासवर्ड्स हो सकते हैं ब्रूट फोर्स करने के लिए, तो वो सारे आइटम्स यानी कि वो सारे पासवर्ड्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस होगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर नेम से बहुत सारे पासवर्ड है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो आप इंटरनेट पे आके आप वर्ड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, और उसे आप एड फ्रॉम लिस्ट पे यहाँ पर आप लोड पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर आप उस लिस्ट फाइल को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड मालूम है, और यहाँ पर ओनली हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर ये हमारे लिए करना आसान है। आपको बताता हूँ मैं। पहले मैं एक एंट्री डालता हूँ बी, फिर समझो कि एडमिन, ये सब यूजर नेम के लिए कर रहा हूँ मैं, यानी कि ये सब ये जो भी है यूजर नेम फील्ड में ट्राई करने वाला है। एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर,
किसी और में घुस गया था। तो यहाँ पर हमारा ये पेलोड सेट 1 था। पेलोड सेट 1 किसके लिए? लॉगिन फॉर्म के लिए। अभी हमने लॉगिन के लिए ये सारे यूजर नेम स्पेसिफाई कर दिए। अभी हम क्लिक करेंगे पेलोड सेट 2 पर। तो ये हमारे पासवर्ड के लिए, हम बग ट्राई कर लेते हैं, एडमिन, फिर एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब ट्राई करते। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि काम कैसे करते हैं। तो ये क्या करेगा कि पहले बी ट्राई करेगा, फिर सेकंड वाले में बग यूज करेगा पासवर्ड के लिए, फिर वापस अभी वो सेकंड लिस्ट पे, सेकंड आइटम पे जाएगा, एडमिन लेगा यूजर नेम के लिए, फिर वो भी बग ट्राई करेगा, एडमिन ट्राई करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इन जो भी हमने छह आइटम्स है हमारे दोनों लिस्ट में मिला के, इन दोनों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेगा, ये यूजर नेम के लिए ये पासवर्ड, वो यूजर नेम के लिए ये पासवर्ड करके कॉम्बिनेशन पूरे ट्राई करने वाले हैं। तो हमें मालूम है कि ये जो ब्रूट फोर्स अटैक सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाला है। लेकिन जब आप इसको रियल लाइफ में परफॉर्म करने जाओगे तो यहाँ पर ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको यूजर नेम पासवर्ड पता मालूम भी नहीं होगा। ये खाली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेस के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपना पेलोड भी सेट कर लिया है, इसको मैं निकाल देता हूँ। मैं यहाँ पर मैं स्टार्ट टाइप पे क्लिक कर सकता हूँ। पेलोड सेट 3 हैज नॉट बीन डिफाइंड, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 पेलोड रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 पेलोड क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर हमने गलती से एक डॉलर साइन है यहाँ पर, वो हमें निकालना पड़ेगा। ये मैंने निकाला, फिर मैं वापस पेलोड सेक्शन में आता था। और कहाँ पर है? 1 2 मुझे एक और बार क्लियर करना पड़ेगा। मैंने क्लियर करता हूँ, मैं ऐड करूंगा। मैंने ऐड कर दिया एक यूजर नेम के लिए, और ये मैंने ऐड कर दिया पासवर्ड के लिए। एक ही लिस्ट रहेगा या 2 लिस्ट बनाना पड़ेगा? यूजर नेम के लिए अलग से लिस्ट और पासवर्ड के लिए अलग से लिस्ट? ये देखो, ये यूजर नेम का लिस्ट है, पासवर्ड का लिस्ट है। ओके। हाँ, शायद अभी हो गया है। तो यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि दिस इज कम्युनिटी एडिशन। तो यहाँ पर सारे फीचर्स नहीं है, कुछ कुछ फीचर डिसेबल रहेंगे। तो हमें खाली अब हमारे अटैक को इनिशिएट करने का है। तो यहाँ पर देखो, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, और अब इसका प्रोग्रेस बार यहाँ पर फिनिश बताता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर किसी में इसने बताया नहीं कि कौन सा राइट पासवर्ड है या फिर कौन सा गलत पासवर्ड है। तो आपको गैस ही करना पड़ता है। यहाँ पर देखोगे कि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेंथ में बता रहा है कि रिक्वेस्ट का लेंथ क्या है। यहाँ पर देखोगे हर एक रिक्वेस्ट का लेंथ है 13,846 कैरेक्टर्स का लेंथ है। यहाँ पर ये भी 13,846 के सारे रिक्वेस्ट का लेंथ सेम है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम है रिक्वेस्ट में। लेकिन आप देखोगे कि ये जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है वो थोड़ा कम कैरेक्टर्स, क्योंकि शायद सक्सेस मैसेज है। तो फिर अभी हमें मालूम पड़ गया कि ये एक जो रिक्वेस्ट है वो अलग है बाकी सबसे। तो ये एक तरीका आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से राइट पासवर्ड कौन सा है। अगर कोई भी एक रिक्वेस्ट, एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जिसका लेंथ या तो ज्यादा है या तो कम है बाकी सारे से, यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे रिक्वेस्ट का कैरेक्टर लेंथ सेम इसी का कम है। तो फिर ये लोग ट्राई कर सकते हैं बी और बग पासवर्ड। हमें मालूम है वैसे यही पासवर्ड है, हम लोग एक और बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ, वापस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इंटरसेप्ट ऑन है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। तो ये था। आप ब्रूट फोर्स अटैक कैसे कर सकते हो बॉब सूट को यूज करके। तो
आई थिंक वी आर आउट ऑफ टाइम, सो सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। सो किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ हेल्प चाहिए किसी के बारे में, क्योंकि इसके आगे और 3 सेशंस रहेंगे जिसमें हम लोग पूरा एक्सप्लॉयटेशन कवर करेंगे, जितना हो सके उतना कवर करेंगे। तो कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, अगर बाद में पूछना है या आपको ट्राई करके, तो व्हाट्सएप में ओपन है ग्रुप, तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो क्योंकि इसके बाद एक दूसरा जूम कॉल है, तो इसलिए हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। कुछ और क्वेश्चंस है किसी का? आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछ सकते हो। Okay, I think we can disconnect now. Thank you very much. Thanks for your time. Have a nice day. Thank you, Naman.